जी। इसमें हमारे पास ये हो गया कि ये फर्स्ट रो के बारे में मेंशन, मतलब इन एड्रेसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका क्या एड्रेस बनेगा, इस ब्लॉक का, बॉक्स का, इसका क्या एड्रेस बना जी? जी सर। फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो 1 1 हो गया ना इसका। जी। ठीक है, तो रो सेम है, ठीक है, और कॉलम चेंज हुआ है, कॉलम दूसरे कॉलम में ये जंप हो रहा है, रो सेम है, ठीक है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो देन हम कहेंगे कि ये हो गया, रो 1 हो गई और कॉलम सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रो जो है वो सेम है, कॉलम क्या हो गया, ये थर्ड हो गया। रो सेम है, वही रो है, लेकिन कॉलम चेंज हो गया, वही रो, कॉलम चेंज, वही रो, कॉलम चेंज, और आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब रो चेंज हो रही है, रो सेकंड हो गई, ऐसे ही रो सेकंड हो गई और कॉलम क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, अगर रो सेम है और कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम ये 1 है, कॉलम ये 1 था, कॉलम ये 2 था, ये 3 था, 4 5 6। जब आप इधर आए तो ये क्या है, रो क्या है, यहाँ पे मैं रो लिख देता हूँ ताकि आप देख सकें, ये रो सेकंड स्टार्ट, और कॉलम क्या है, कॉलम को इधर से देख लें, कॉलम फर्स्ट है, रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट है, रो वही है, सेम रो है, लेकिन कॉलम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये 2 2 हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट, रो वही है सेम, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, रो रो सेम है, रो कौन सी है, बाहर से आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, रो कौन सी है, सेकंड। सेकंड नहीं। है, सेकंड हाँ, है, बाहर लिखा सेकंड। हुआ है सेकंड, और कॉलम आपने क्या देखना है, यहाँ से कॉलम देखना है, 2 3 हो गया। ठीक है, और रो क्या है, वही चल रही है, 2 उसी रो में चल रहे हैं ना, देखिए रो सेम है, कॉलम जस्ट चेंज हो रहा है ना, क्या हो गया, अब 4 हो गया, अब क्या हो गया, रो वही है, रो वही है, कॉलम क्या हो गया, 5 हो गया, कॉलम 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब रो चेंज हो गई, रो क्या हो गई, 3, ये वही थर्ड रो है, वही थर्ड रो है, थर्ड रो, थर्ड रो एंड थर्ड रो। अगर कॉलम में आए तो कॉलम कौन सा है, ये कॉलम हो जाएगा कॉलम, 3, कॉलम किसे कहते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल होगा, रो हॉरिजेंटल, ये रो होती है, आप रोज़ में लिखते हो ना, आप पेपर जी। जब लिखते हो तो रोज़ में लिखते हो, इस तरह से लिख रहे होते हो, ठीक है, रोज़ में। जी। कॉलम होता है, कॉलम इस तरह से होता है, न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें कॉलम बने हुए होते हैं, 8 कॉलम्स बने हुए होते हैं, ये कॉलम है, इसे कहते हैं कॉलम, वर्टिकल। ठीक हो गया, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, जी सर। अच्छा केमिस्ट्री पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल पढ़ा, जी सर। तो पीरियोडिक टेबल में आपने पीरियड्स और ग्रुप्स और पीरियड्स नहीं पढ़े, जी पढ़े। तो पीरियड्स किसे कहते हैं, जो आपके वर्टिकल, नहीं वर्टिकल क्या बोली, हॉरिजॉन्टल। वो हॉरिजेंटल, पीरियड। हर कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल ये में, मुझे नहीं पता, ये मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं है। अच्छा चलें, अब पता क्या है, ये इसको कहते हैं, ये वर्टिकल जो होता है ना, इसे कॉलम कहते हैं, ये वर्टिकल सेकंड, ये कॉलम, ठीक है, और ये जो है हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, ये सारा, ठीक है, ये क्या है, ये रो है, रो 1, ये क्या है, ये सारा रो 2 है, ये सारा क्या है, रो 3 है, रो 3 हॉरिजेंटल, रो जो है वो हॉरिजेंटल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, ये कॉलम है, वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देख रहे थे कि ये, अब समझ आ गया कि रोज़ जो हैं हमारे पास, जी, ये कॉलम देखें, रो तो सेम चल रही है, रो सेम चल रही है, ठीक है ना, स्ट्रेट चल रहे हैं, रो सेम चल रही है, लेकिन कॉलम यहाँ पर पहले फर्स्ट था ये वाला, फिर क्या, कॉलम सेकंड हो गया,
ये, और ये कॉलम क्या हो गया, थर्ड, और यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम। ओके हो गया। जी। अब रो चेंज हो गई, रो हमारे पास चेंज हो गई, ये 4 हो गया, ठीक है ना। ये 4 रो वही चल रही है, सेम रो में चल रहे हैं हम, यस सेम रो में चल रहे हैं, लेकिन कॉलम यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। कॉलम क्या हो रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कॉलम। ओके। जी। फिर हम आगे चलते हैं कि ये रो कौन सी है, फिफ्थ रो, फिफ्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है। और कॉलम कौन सा है, इसमें कॉलम कौन सा है, फिफ्थ। फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है एंड सिक्स्थ कॉलम है। ओके हो गया। जी। ठीक है, जैसे होता है ना, ये सेम फ्लोर है, कंसीडर कि ये सेम फ्लोर है, सेम फ्लोर है, बट इस फ्लोर में ये समझ लें कि ये शॉप्स हैं, यहाँ कैब्स बने हुए हैं, ऑफिस है, तो ठीक है, ये सेम फ्लोर में ये जो है ये शॉप्स समझ लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सेकंड फ्लोर, इसमें शॉप्स ये हो गई, थर्ड फ्लोर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ये जो भी फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में क्या हो गया, फर्स्ट शॉप, सेकंड शॉप, थर्ड शॉप, ये फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, ये कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। फ्लोर नंबर जो होगा वो होगा रो, और जो कॉलम नंबर होगा वो उसकी शॉप नंबर हो गई, ठीक है। ओके, यहाँ तक आगे चलें। जी सर। जी, तो ये हमारे पास हो गया जिसको हम फिल करना चाह रहे थे, ठीक है, इसको हम फिल करना चाह रहे थे। अब हम किस तरह से फिल करेंगे, इसमें हम 2 लूप्स यूज़ करेंगे, एक हैंडल करेगी लूप, एक लूप यूज़ करेंगे हम, फॉर लूप ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें रोज़ कितने हैं, इसमें कॉलम्स कितने, ठीक है ना, रोज़ एंड जी। कॉलम्स हमें पता है, तो कॉलम्स का पता है कि ये 6 कॉलम्स हैं, रोज़ कितनी है, तो हम इसलिए फॉर लूप ही यूज़ करेंगे। एक होगी फॉर लूप फॉर रो, रोज़ के लिए एक लूप हम यूज़ करेंगे, और ये होगी हमारी रोज़, क्योंकि ये सारे कॉलम्स फिनिश होने के बाद फिर दोबारा से सेकंड रो पे आता है, तो हम इसे आउटर लूप के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। आउटर लूप हम इसको यूज़ करेंगे आउटर लूप के तौर पे रोज़ को। रोज़ कितनी है जी, 1 2, इसमें उसे 1 to 4, 1 to 5, 1 to 5, 5, 5 है, 5। ठीक है जी, 1 to 5 हो गई। और फिर हम एक और लूप लेते हैं इसके बाद फ़ौरन, जैसे फर्स्ट रो हो गया, तो अब हम एक लेते हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम लूप लेते हैं, और ये कहाँ से चलेगी, कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर। हाँ जी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे देखें, 1 2 3 4, जी आपको नज़र आ रहा है। जी सर। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। इसमें क्या हो गए, 6 क्या हो गए हमारे पास कॉलम हो गए। रोज़ कितनी है, रोज़ हमने देखी 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। ये इसका लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम इसमें देखें, पहले वो क्या करेगा, पहले रो की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू रो की क्या होगी, 1, ओके, ठीक है। तो रो की वैल्यू जो है वो फर्स्ट रो की वैल्यू 1 आ जाएगी, और फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, और फिर 5 होगी। अभी हम ये 1 वैल्यू लेकर के कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल इधर से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। रो अब 1 याद रखिएगा, रो 1 है,
और कॉलम कितना होगा, कॉलम भी स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में कॉलम कितना होगा, स्टार्ट में कॉलम क्या होगा? जी 1। 1 होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 होगा। रो की वैल्यू जो है वो पहली रो की वैल्यू क्या है, वो 1 है, ठीक है। और कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 और 1, अब हम देखते हैं 1 और 1 में क्या बनता क्या है। चलें मैं इसको ले आता हूँ, मैं इसको लेकर आना चाह रहा हूँ। चलिए मैं कहता हूँ कि मैं फिर यहाँ पे इंसर्ट ही कर लूँ। फाइव और ये 6, ओके जी। तो ये हमारे पास आ गया, ये मैंने एक नया टेबल बना दिया, ओके हो गया। अब हम चलते हैं फिल करने की तरफ। तो जी अब यहाँ पर है रो की वैल्यू कितनी है, रो 1 है, ठीक है। रो 1 मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, रो 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कॉलम 1 2 3 4 5 6, ये रो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ये देखिएगा कि क्या होगा, रो 1 आ गया, अब वो इधर आ गया, शिफ्ट हो गया कंट्रोल फॉर लूप पे, ठीक है। इसके बाद रो, अब याद रखिएगा रो 1 है और कॉलम क्या है, कॉलम 1 है। रो 1, रो 1 और कॉलम 1 कौन सा बनता है, ये बनता है ना ब्लॉक, जी। ठीक है। अब हम ये करते हैं इसके अंदर हम एक वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ वैल्यू, वैल्यू इनपुट करता हूँ। मैंने एरे का नेम क्या रखा था, ARY2D, ठीक है। और यहाँ पे ARY2D, इस एरे के अंदर मुझे दो बातें बतानी है, एक मुझे रो के बारे में बताना है, एक मुझे कॉलम के बारे में बताना है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। अच्छा, ये वैल्यू जो है, रो की वैल्यू अभी कौन सी है, राइटली रो की वैल्यू क्या है रो की वैल्यू क्या है? 1। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ रो एंड कॉलम। रो अभी 1 चल रहा है और कॉलम की वैल्यू क्या चल रही है अभी 1, 1। ठीक है। रो की वैल्यू ये 1 है और कॉलम की वैल्यू 1 है। अभी कंट्रोल इधर आया हुआ है, इस लूप के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर, कॉलम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब कॉलम की वैल्यू अभी 1 है, तो मतलब ये रो 1 कॉलम 1 ये बनता है ना, जी। ठीक है। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ वैल्यू 22 फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल किधर जाएगा, अभी ये लूप जो है वो नेक्स्ट कॉलम, पहले तो ये वाली ख़त्म होगी ना, ये वाली लूप ये इधर से इधर चलेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इनपुट हो गई वैल्यू 22 और इसके बाद ये कॉलम पे दोबारा से वापस जाएगा, कॉलम की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। वैल्यू अब क्या हो गई, 1 से अब 2 हो गई, ठीक है। रो वही है लेकिन कॉलम चेंज हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 R1 है, वही रो 1 है लेकिन कॉलम क्या हो गया, 2 हो गया। और अब हम इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे क्योंकि इधर से अभी इसी के अंदर ही है, इसी के अंदर जब तक ये 6 टाइम्स चल नहीं जाती ना लूप, तब तक ये दोबारा से वापस इसकी तरफ नहीं, रो की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। ये आउटर लूप की तरफ, ये फॉर लूप की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इनपुट एक और वैल्यू हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू इनपुट हो रही है, वो है फॉर एग्जांपल 40। फिर वो इसके बाद इधर कॉलम पे आ जाएगा, ये कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम पे आएगा दोबारा से, कॉलम की वैल्यू अब क्या हो गई, 3 हो गई।
रो वही है, कॉलम चेंज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज़ हो गई इसकी वैल्यू 1। तो फिर क्या है, वो इधर दोबारा आएगा इनपुट करने के लिए, इनपुट हो रही है 1 है यहाँ पे वैल्यू, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, कॉलम क्या है, कॉलम 3 है, कॉलम 3 है, ये वाला इसकी बात हो रही है। इसमें वैल्यू मैंने रख दी फॉर एग्जांपल 53 वैल्यू रख दी, ठीक है। फिर वो इधर जाएगा, दोबारा से इधर आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। कॉलम इंक्रीमेंट हो गया, रो वही रही वैल्यू, ठीक है। वो इधर आएगा और इनपुट करेगा, नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 45 रख दिया। फिर इसके बाद इसने फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, लूप इधर ही रहेगी। अब ये 5 हो गया, 5 हो गया, वो इनपुट करने के लिए आएगा, यहाँ पे मैंने 60 वैल्यू रख दी। और फिर इसके बाद इसने दोबारा से जाना है, कॉलम तो वही चल रहा है, कॉलम की वैल्यू जो 1 थी वो लेकर के जो आया था वो वही वैल्यू है। अब ये वैल्यू क्या हो गई, 6 वैल्यू हो गई, ठीक है। 6 हो गई, 5 भी हो गई थी और अब 6 हो गई, सॉरी, अब ये 6 वैल्यू हो गई, 6 वैल्यू। और ये वापस जाएगा, इनपुट करेगा, 6 वैल्यू में हम रख देते हैं फॉर 72 रख दिया। फिर इसके बाद अब ये कहाँ जाएगा, ये तो हो गया क्लोज, 6 पूरी हो गई। अब ये जाएगा, बाहर निकलेगा और ये बाहर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस लूप में आ जाएगा, ठीक है। इस लूप में, आउटर लूप में जो कि रोज़ की थी, और ये इधर आ जाएगा। कैसे आएगा, जब यहाँ पे वो देखेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोज़ लिखा हुआ है, जब वो यहाँ से निकलेगा तो वो इधर आएगा और ये इसको इधर ले जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गई रो की वैल्यू, जी सर आवाज़ आ रही है ना आपको, जी सर। ठीक हो गया। अब जो वैल्यू है अब क्या हो गई, चेंज हो गई। अब वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक हो गया। अब वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। नहीं, आवाज़ आ रही है, जी सर। ओके। रो की वैल्यू जो है वो 2 हो गई, ठीक है। अब वो इधर आएगा, इस लूप में आएगा, यहाँ से इधर आएगा और कॉलम की वैल्यू अब दोबारा से स्टार्ट 1, ठीक है। तो क्या हो गया, रो कितनी है, रो 2 है, कॉलम 1 है, ओके। और ये आ जाएगा रो 2 कॉलम 1 में, वो कौन सा बनता है, रो 2 ये बनती है, कॉलम 1 ये बनता है, ठीक हो गया। और इस बॉक्स में जा कर के वो वैल्यू जो इनपुट होगी वो इधर जाके स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो हो रही है वैल्यू 26, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे, फिर इसके बाद इसने कॉलम कॉलम ये फिर ये 6 टाइम्स इस तरह से ही मूव करता रहेगा, 6 टाइम्स इस तरह से मूव करता रहेगा, एक एक में वो जंप करता रहेगा। यहाँ पे वो जंप कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से ये वैल्यूज़ आ गई। फिर ये कंप्लीट जब 6 टाइम्स हो जाएगा, फिर इसके बाद ये दोबारा से इधर जाएगा, रो में फिर इंक्रीमेंट होगा, रो इंक्रीज़ होगी, रो चेंज हो जाएगी, रो की वैल्यू अब हो गई हमारे पास 3, ये 3 हो गई, ठीक है। अब वो इधर आ जाएगा, रो की वैल्यू लेकर के, न्यू वैल्यू लेकर के कॉलम में आ जाएगा, कॉलम की वैल्यू फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। कॉलम रो जो है वो 3rd स्टार्ट हो गई, इस रो की बात कर रहा है, ठीक है, इस रो की बात हो रही है। और इसका कॉलम 1 ये वाला होगा, ठीक है। और इसमें वैल्यू इनपुट हो रही है, वो इधर आ गया, इस ब्लॉक में आ गया, 6 टाइम्स ये ब्लॉक चलेगा, 6 टाइम फर्स्ट टाइम में चलेगा, तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, फिर वो इधर आ जाएगा, इस तरह से ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी फिल हो जाएंगी। जी जी, सर क्लियर यहाँ तक, यस सर। ओके। अब आप ज़रा इस सारे जो जो प्रोसेस है, रिपीटिटिव प्रोसेस है, इसको ज़रा थोड़ा सा वो कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे आइडिया इसका दीजिएगा कि ये लूप किस तरह से चल रही है और ये किस तरह से ये जंप कर रहा है, कॉलम जंप कर रहा है, रो जंप कर रहा है, इसके बारे में ज़रा ये जहाँ से आप ले सकते हैं स्टार्ट फॉर रोज़ 1 और I have to explain जी meaning जी के। जी एक्सप्लेन सिम जी
आपको जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो आप मुझे बता दें। तो हमारे पास जो एरेस था तो उसमें से जब हमने रोज और कॉलम्स के टीचर निकालने थे तो हमने 1 to 5 करके पूरा इनपुट एरेस करके हमारे पास हमने लूप में उसको करते गए कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही हम करते रहे तो उसने वो फॉर लूप में वो खुद रिपीट करते गया इनपुट कर करके तो हमारे पास फिर उससे जी, ठीक है। आप ज़रा इस तरह से मुझे बताइएगा, बस एक एक दो बातों में क्लोज हो जाएगी। जैसे रोज़ है, ठीक है, आप आएंगे जैसे फर्स्ट रो में आ गए, रो की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, रो की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद जो है इसने इधर आ जाना है, इस लूप में आ जाना है, इनर लूप में आ जाना है। ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है, अंदर है लूप, ठीक है। लूप के अंदर लूप है, नेस्टेड लूप इसे हम कह देते हैं। तो ये आ गया। अब कॉलम की वैल्यू 1 हो गई, रो की वही 1 और कॉलम की 1, तो वो कौन सा बनता है, वो ये बनता है। रो 1 है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो ये इनपुट हो जाएगी पहली वैल्यू इसके अंदर, ठीक है, 22 हमने इनपुट कर दिया। फिर इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा कंट्रोल, ये कॉलम पे ही जाएगा, नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा, नेक्स्ट कॉलम पे आ गए। नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू आपकी इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 वैल्यू हो गई। और 2 वैल्यू हो गई तो अब जो है यानी कि रो वही है, रो वही है, कॉलम चेंज हुआ है। नो, ये तो रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। जी, रो वही है, कॉलम क्या हो गया, अब कॉलम ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया। तो क्या करेगा वो इसी रो में, लेकिन कॉलम 2 में, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये वैल्यू इनपुट हो जाएगी जो हम इनपुट करेंगे। फिर कॉलम पे दोबारा से जाएगा। ये जंप हो रहे कॉलम्स के बिटवीन, ठीक है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम। और ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जंप करने के लिए। ओके, तो ये जो है वो ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक रो, फर्स्ट रो, और इसके बाद एक ही करके वो जंप करेगा हर कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट रो, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर और इधर। रो एंड हो गई, रो एंड हो गई, तो वो ये एंड करने के बाद ये बाहर चला जाएगा। 6 टाइम्स उसने वो करना था, और फिर इधर आने के बाद वो दोबारा से वो स्टार्ट करेगा। रो की वैल्यू क्या लेगा, 2 लेगा, और वो फिर इधर आ जाएगा। रो की वैल्यू 2 लेने के बाद वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। फिर कॉलम 1 से 6 तक चलेगा, और ये वैल्यू ये एक्सेस हो रही है। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और 1 का मतलब है रो 2 है, और 1 इस ये एक्सेस में आ गया। अब जो भी वैल्यू आप लेंगे और वो जाके स्टोर इधर हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। इन द सेम वे, जी सर, इस तरह से आपने बताना है मुझे सिर्फ। जी। जी, अच्छा, so हमारे पास एरेस जो है 1 to 5 and 1 to 6 of integer। तो 4 rows हमारे पास outer loop है, सॉरी, हमारे पास जो लूप्स है टोटल 1 to 5 है, और जो कॉलम्स है वो 1 to 6 है। तो हमने एक एक कॉलम में जा जाके हमने इसकी फिर इनपुट डाल डाल के उसके बाद हमारे पास उसका आंसर यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो आएगा। हम्म, और जो प्रोडक्ट जब हमारे पास जो रिकॉर्ड प्रोडक्ट होगी वो आ जाएगा तो खुद ही क्या नाम है फिर जो हमारा लूप होगा वो खत्म हो जाएगा। सॉरी, दोबारा से बताइएगा ज़रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह रोज और कॉलम जो हैं तो रोज हमारे पास 1 to 5 है और कॉलम्स 1 to 6 है। तो और हर रो और कॉलम में केवल फॉर लूप है ना, तो वो हर रो और हर कॉलम में जाके अपनी इनपुट देगा और उसका प्रोडक्ट यानी कि हमारे पास आता रहेगा। जब हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि पूरे टेबल भर जाएगा तभी खुद ही अपने आप को यानी कि फॉर लूप क्या नाम है
फॉर लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि मैंने ये कहा। देखें, फॉर लूप है, वो इधर आएगा, रो रो की वैल्यू 1 लेकर के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। 1 वैल्यू लेकर रो अभी 1 है, 1 वैल्यू लेकर यहाँ पर आ जाएगा कॉलम, फॉर कॉलम लूप में, इनर लूप में, ठीक है। इनर लूप में कॉलम क्या है, 1 से लेकर के 6 तक वैरी करेगा, ठीक है। लेकिन रो की वैल्यू वही रहेगा, रो वही रहेगी, और ये कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। जब ये 6 हो जाएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इस ब्लॉक से, फॉर लूप ब्लॉक से निकल जाएगा, और फिर वो इधर आ जाएगा, रो में आ जाएगा। ये रो में आने के बाद वो दोबारा से इधर आ जाएगा, और रो की वैल्यू जो है वो 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बाय 1। और देन जो है, देन क्या होगा, फिर उसने आना क्या है, वैल्यू लेने के बाद इधर आ जाना है, और फिर कॉलम की वैल्यू फिर दोबारा से स्टार्ट होगी 1 से 6 तक चलेगी। 6 वैल्यूज़, ये सेकंड रो में 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इसके बाद 6 वैल्यूज़ इनपुट होने के बाद उसने इधर आ जाना है, ठीक है। इधर आकर के फिर उसने क्या करना है, नेक्स्ट रो के लिए जाना है कि रो चेंज होनी है, रो में आ गया बिल्कुल, और रो की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और फिर वो दोबारा से ये वैल्यू चेंज करने के बाद, अपडेटेड होने के बाद वो कॉलम में आ जाएगा, फॉर लूप कॉलम में। और फिर ये 1 से 6 टाइम्स फिर ये थर्ड कॉलम में वैल्यूज़, फोर्थ कॉलम में वैल्यूज़, फिफ्थ कॉलम में वैल्यूज़ हो जाएंगी। जब ये दोनों ही एंड हो जाएंगे, ये 5 तक चल गया, ठीक है, लूप, और ये 6 टाइम्स लूप हो गया कंप्लीट, तो देन जो है वो लूप क्लोज हो जाएगी, और सारी वैल्यूज़ इसमें इनपुट हो जाएंगी। अगर आपने इन्हीं को ही आउटपुट करना है, चलिए जी हम आउटपुट करते हैं। वो क्या करेगा, वो यहाँ से 1 लेकर आ जाएगा, रो 1 आ जाएगी, और रो कॉलम 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू को आपको ला करके यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये इधर जाएगा, कॉलम सेकंड कॉलम में जाएगा, रो वही रहेगी, सेकंड कॉलम की जो वैल्यू हो वो ला करके यहाँ पे उसने प्रिंट कर देनी, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोबारा से जाएगा, रो वही है, कॉलम थर्ड है, वो इधर जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे ला करके यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह से ये यहाँ पे 60 और 72 ये वैल्यू सारी आ गई रो की। फिर वो जाएगा यहाँ से, फिर उसने क्योंकि 6 टाइम्स ये कंप्लीट हो गया, फिर वो रो में जाएगा, रो की वैल्यू जो है ना यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर वो दोबारा से इधर आएगा, ठीक है, रो हो गया, रो 2 हो गया, और कॉलम जो है वो 1, कॉलम 1, रो 2, ये रो 2 है, और कॉलम 1 है, यस वो 26। यहाँ पे जो भी लिखी हुई वैल्यूज़ जो हैं वो उन्हें आउटपुट करेगा। ये 60 आ गया, 50 आ गया, 40 आ जाएगा, इस तरह से। और फिर दोबारा से रो की तरफ जाएगा, रो चेंज करने की तरफ, रो चेंज हो जाएगी, थर्ड रो हो जाएगी, और फिर वो रो अपडेट करने के बाद रो की वैल्यू को कॉलम की तरफ आएगा, फिर ये 1 to 6 चलेगा, और इस तरह से ये वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 20 और जो भी वट एवर वैल्यूज़ थी इसके अंदर वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। जी ऐसे ही था, ऐसे ही सोचा आपने? जी। ठीक है, तो आज जो है जो मैं आपको वो दूंगा, क्या कहते हैं, असाइनमेंट, वो यही होगी कि आपने एक एरे 2D एरे रख लेना है, और आपने उसकी वैल्यूज़ को उसको फिल करना है, एम्प्टी एरे को फिल करना है, और फिर उसको आपने क्या करना है, उसको आउटपुट करना है उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। ओके हो गया? जी। ओके हो गया। चलें ठीक है, हम क्लोज़ करते हैं क्लास को। ओके। ओके। ओके, आप अल्लाह हाफिज़, आप देख लीजिएगा इसका जो असाइनमेंट होगा।